हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में मशगूल होंगे। चलिए आज हम लोग लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th चैप्टर 1। ठीक है दोस्तों, इसको आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग इसका नोट्स भी ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध आप लोग को पता होगा। शीत युद्ध को इंग्लिश में कोल्ड वार कहा जाता है। शीत युद्ध एक ऐसा दौर था। शीत युद्ध के समय में लगभग 1991-90 के समय में एक ऐसा दौर चल रहा था कि उसमें दुनिया लगभग दो देशों में, मतलब दो गुटों में बट गया था। एक ध्रुवी राष्ट्र में और एक मित्र राष्ट्र में। ध्रुवी राष्ट्र एक तरफ सोवियत संघ रूस और एक तरफ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोनों जो है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ रूस दोनों जो है कि अपना सुपर पावर बनने में, मतलब महान शक्तिशाली देश बनने में जो है कि बनने के लिए होड़ में लगे हुए थे और युद्ध करने के लिए तत्पर तैयार रहते थे। तो युद्ध करने के लिए तैयार तो रहते थे लेकिन युद्ध होता नहीं था, समझे। इसीलिए इसे शीत युद्ध मतलब ठंडा युद्ध कहा जाता है। मतलब कोई कहा जाता है ना कि कोई पार्टी किसी तरह से गर्म होता ही नहीं था कि किसी को गुस्सा आए कि वो उसको मार दे तो युद्ध शुरुआत हो, युद्ध की शुरुआत। इसी तरह युद्ध की शुरुआत नहीं होता था, तो इसी कारण से इस युद्ध को शीत युद्ध कहा गया। चलिए इस चैप्टर में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, शीत युद्ध का अंत 1991 ईस्वी में हुआ था। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे क्यूबा संकट 1962 में उत्पन्न हुआ था। क्यूबा संकट 1962 में उत्पन्न हुआ था। आगे है ब्रेजनेव जो थे, ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव कहाँ के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे है पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध शीत युद्ध से है। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? शीत युद्ध से। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध शीत युद्ध से है। देखिए बच्चों, आप लोग जो भी पढ़ते हैं, जितना मेहनत से पढ़ रहे हैं, सही तरीके से सच्चे मेहनत से पढ़िएगा तो मैट्रिक इंटर आजकल के ज़माने में कोई परीक्षा रहा ही नहीं। ये जब से 100 ऑब्जेक्टिव हो गया है, 50 की जगह पर 100 ऑब्जेक्टिव हो गया, कोई भारी बात तो रहा नहीं इसमें मार्क्स लाने का। आप बस कुछ अच्छे तरीके से, कुछ हल्के तरीके से भी अगर मेहनत कर लेते हैं ना तो अच्छा नंबर आप ला सकते हैं, समझे। ऑब्जेक्टिव का दौर है, 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 50 को चुनकर सही लगाना है। मतलब ये तो नहीं लगा सकते 100 में से 50। अगर जो 100 में 50 नहीं लगा पा रहे हैं, समझ लीजिए उसको पढ़ना ही तब बेकार है, वो पढ़ ही नहीं रहा होगा, सच में वो नहीं पढ़ रहा होगा तब। इसलिए जो है कि कोशिश कीजिए 100 में से जो है कि, देखिए, पर जो हम अभी यहाँ पर लिखा रहे हैं, जो हम यहाँ पर समझा रहे हैं, इससे बाहर मुश्किल है कि सवाल आएगा। हम जितना वीडियो बना रहे हैं, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल का हो या ज्योग्राफी का हो, जिस चीज़ का भी हम वीडियो बना रहे हैं या जिस चीज़ का हम नहीं भी बना रहे हैं, वो तो उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। हम जिस चीज़ का बना रहे हैं, जैसे मैंने इतिहास में यानी हिस्ट्री में कितना वीडियो बनाया है, उसमें मैंने जिस चैप्टर से जितना वीडियो बनाया है ना, जिस चैप्टर में जितना पॉइंट मैंने बनाया है, उस पॉइंट के सिवा आपको उस चैप्टर से और कोई सवाल बनने का चांस मिल ही नहीं सकता है, समझे। इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं, जिस चैप्टर को खोल कर पढ़ रहे हैं, उसको उस अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिए, समझे। आप जो है कि अभी यहाँ पढ़ रहे हैं शीत युद्ध का अंत, ये सवाल पूछा हुआ है। क्यूबा संकट 1962 में ये भी सवाल पूछा हुआ है। ये ब्रेजनेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, ये भी सवाल पूछा हुआ। इसलिए सच्चे दिल से पढ़िएगा तो जो कि मैट्रिक इंटर कोई भारी परीक्षा अब रहा नहीं, समझे। इसलिए जो है कि इज्जत के साथ पढ़िए और थोड़ा सा मेहनत मांगता है मैट्रिक इंटर में। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, समझे, समझने पर ध्यान दे और रटने पर तो ध्यान बिल्कुल भी देना नहीं है। रटिएगा, इधर रटिएगा उधर निकलेगा। इसलिए जो है कि समझ कर पढ़िए और समझ बनाइए कि क्या हम पढ़े, उससे क्या हम मुराद है, उसको हम क्या समझे, वो समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात बनाने की ज़रूरत नहीं, आप लोग ऐसे भी खुद बहुत बड़ा समझदार हैं ही, समझे। आगे है देखिए, हॉटलाइन समझौता 1963 में हुआ था। हॉटलाइन समझौता कब हुआ? 1963 में, याद रखिएगा, हॉटलाइन समझौता 1963 में हुआ था। आगे है सोवियत संघ ने वर्षा संधि नाम का एक सैनिक गुट बनाया था। मतलब सोवियत संघ रूस जो था, सोवियत संघ रूस, वो जो है कि अपना एक सैनिक गुट बनाया था, मतलब सेनाओं का एक गुट बनाया था, एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप का नाम रखा था वर्षा संधि। वारसा संधि, वारसा संधि। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, वारसा संधि एक सैनिक गुट था, इस गुट को किसने बनाया था? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया? वारसा संधि एक सैनिक गुट बनाया था। या आपको ऐसे पूछा जा सकता है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? वारसा संधि। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है G77 का आशय विकासशील देशों से। मतलब G77 का आशय, मतलब G77 का संबंध किस देशों से है? विकासशील देशों से। देखिए, देश दो तरह के होते हैं, एक विकासशील देश
और एक देश होते हैं विकसित देश। विकसित देश वे होते हैं जो अपना सारा विकास कर चुका है, मतलब वो खुद फल फूल कर वो बड़े हो चुके हैं और उसे किसी चीज़ की उतना भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अमेरिका हुआ, जैसे चीन हुआ, ये सब जो है कि विकसित राष्ट्रों में, चीन तो नहीं आएगा विकसित राष्ट्रों में, वो अभी विकासशील में ही आना चाहिए। तो अमेरिका हुआ, ये जो है कितना ऊपर पे जा चुका है ये देश। और एक हमारा भारत जो है कि ये अपने ही विकासशील है, मतलब ये विकास कर रहा है, न कि विकास कर चुका है, नहीं, विकास कर रहा है। जो विकास कर चुका है उसे विकसित कहते हैं, और जो विकास करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसे विकासशील कहते हैं, मतलब वो अपने कार्यों में लगे हुए हैं और ये अपना कार्य करके फारिग हो चुके हैं। ठीक है, आगे है परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। मतलब परमाणु बम यानी बम वगैरह पर जो है कि ये संधि हो रहा था उस समय में, तो उस पर जो है कि भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था, मतलब भारत का जो प्रधानमंत्री था उन्होंने अपना साइन नहीं किया था। ठीक है, आगे राष्ट्रपति रीगन ने सोवियत संघ को दुष्ट साम्राज्य कहा है। राष्ट्रपति था एक रीगन साहब, राष्ट्रपति रीगन साहब थे, उन्होंने सोवियत संघ को दुष्ट साम्राज्य, मतलब बहुत गंदा राज्य, बहुत गंदा क्षेत्र कहा है, समझे, गंदा राज्य, गंदा राष्ट्र, गंदा देश कहा है किसको, सोवियत संघ रूस को। आगे है 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर बने थे। 1953 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो आइजनहोवर थे, समझे। 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर थे। ठीक है, आगे है युगोस्लाविया सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा था। आपसे सवाल पूछेगा निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा, तो युगोस्लाविया एक ऐसा देश था जिन्होंने सबसे पहले अपना समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा था। ठीक है, आगे वार्सा पैक्ट नाटो संगठन के प्रतिकार के रूप में निर्मित हुआ है। वार्सा पैक्ट जो है था वो नाटो संगठन के प्रतिकार के रूप में निर्मित हुआ था। ठीक है, नाटो भी एक संगठन है। आगे है पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। ये कब, 1954 में। तो पंचशील समझौता कब हुआ था, 1954 में हुआ था। किन दो देशों के बीच, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। याद रखिएगा, कई बार ये सवाल पूछा गया है दोस्तों, बच्चों ये सवाल कई बार पूछा गया है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुई थी, भारत और चीन के बीच। पंचशील, पंच च से चीन, तो भारत और चीन, याद रखिएगा ऐसे भी, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। ठीक है, आगे है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक लगभग 4 वर्षों तक चला। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 ईस्वी तक से कब तक चला, 1918 ईस्वी तक चला। मतलब शुरुआत कब हुई, 1914 में, ख़त्म कब हुआ, 1918 में। तो 1914 और 4 18, तो सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने दिनों तक चला, 4 साल तक, मतलब 4 वर्षों तक चला। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू होकर 1945 ईस्वी तक चला, जो कि लगभग 6 वर्षों तक चला। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1939 से लेकर 1945 तक चला था। लगभग कितने वर्षों तक, 6 वर्षों तक चला था। ठीक है, और तीसरा विश्व युद्ध हुआ नहीं है, आप लोग कभी तीसरा विश्व युद्ध करा दीजिएगा, समझे ना। आगे नाटो का अर्थ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाटो का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो एन से नॉर्थ, ठीक है, ए से अटलांटिक, ठीक है, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए नाटो का अर्थ क्या होता है। निम्नलिखित में से नाटो का कौन सा अर्थ है, कई जो है कि अलग अलग फुल फॉर्म बनाकर दे देगा, तो आप चुनिएगा उसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आगे है नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो की स्थापना कब हुई, 1949 में हुई थी। आगे सीटो और सेंटो सैनिक गठबंधन था। सीटो और सेंटो कौन सा गठबंधन था, सैनिक गठबंधन था। ठीक है, याद रखिएगा, सीटो और सेंटो लिखा हुआ है यहाँ पर, सीटो और सेंटो एक सैनिक गठबंधन था। ठीक है, कई सेनाओं का गठबंधन था, तो उसे ही नाटो, मतलब सीटो और सेंटो का सैनिक गठबंधन था। ठीक है, आगे है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रथम सम्मेलन में, मतलब
फिर से बोल रहे हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, यहाँ पर के होगा, में नहीं होगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताइए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में लगभग 25 देशों ने भाग लिया था, लगभग 25 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये था पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का। ठीक है दोस्तों, बच्चों आप जितना मैंने पढ़ाया उतना आप जो है कि अच्छे तरीके से इसको समझिए और इसको नोट्स भी बनाइए और इसको याद भी कीजिए, समझिए, याद कीजिए। इससे फिर ज़रूर है कि 3 से 4 सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही, और ये हर साल मिलेगा। इतना जितना मैंने अभी तुरंत पढ़ाया, इतने से जो है कि 3-4 सवाल आपको इंटर परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस के दिन ज़रूर मिलने की चांस रहेंगे। ठीक है दोस्तों आज मेरा पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर था यूट्यूब पर, समझे, पॉलिटिकल साइंस का मेरा आज पहला वीडियो था। अब जो है कि आप लोग ज़रा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए और ज़रा सा व्यूज वगैरह बढ़ाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जो है कि सब्सक्राइब वगैरह करवाइए, समझे, सब्सक्राइब वगैरह करें, मतलब ज़रा सा व्यूज में जाता है कोई वीडियो तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगता है और हमको भी पढ़ाने में ज़रा सा और मन लगता है, समझे दोस्तों। इसलिए जो है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको मैं अगर अच्छे तरीके से समझा पाता हूँ, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास, आप अपने जान पहचान, मतलब जो आपके दोस्त पढ़ रहे हैं वो भी इंटर की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट्स से हैं, तो उसे भी ये वीडियो शेयर करिए और सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए, समझे बच्चों, सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए, मतलब लाइक वगैरह तो कीजिए ही, एकदम जब भी वीडियो देखिए तो लाइक वगैरह तो कीजिए ही। और आपको पढ़कर कैसा लगा लास्ट में जो है कि कमेंट में तो आप ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा कि ख़राब लगा, समझे, कैसा लगा वीडियो पूरे सुनकर पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, कहाँ पर गलती हुई, कहाँ पर आपको जो है कि बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया या कहाँ पर मैं अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया, उस बात को जो है कि आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि इससे जो है कि हमको पता चले कि मेरी गड़बड़ी कहाँ हो रही है, किस कारण से जो है कि बच्चे मेरा वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं, समझे। इसलिए जो है कि कोशिश कीजिए और सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए, समझे, सपोर्ट कीजिएगा तभी जो है कि हमें भी मन लगेगा, हमें भी अच्छी वीडियो बनाएंगे, अच्छी चैप्टर को लेकर आएंगे यूट्यूब पर, समझे दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे, हम लोग आगे मिलेंगे और आप लोग सब्सक्राइब वगैरह पर तो ध्यान दीजिएगा ही, अपने जान पहचान वालों से जो है कि सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, समझे, सब्सक्राइबर को बढ़ाइएगा तो जो है कि थोड़ा सा और हमें सपोर्ट जैसा फील होगा और उसमें हमको मन लगेगा। ठीक है दोस्तों, हम दूसरा वीडियो लेकर बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं, तो जब तक के लिए आपको बाय बाय तो नहीं कहेंगे, कहने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी तो जाना तो पड़ेगा ही। इसलिए जो है कि आप जो है कि जितना पढ़ा उतना को आप नोट्स बनाइए, सीखिए, समझिए और पढ़िए, अच्छे मन से पढ़िए, समझे। अभी आप लोग इंटर में हैं, आप जानते हैं, आप 4-5 महीने रह गए हैं आपके परीक्षा में, 5-6 महीने, तो जो है कि अभी आप लोगों को पढ़ाई में अब लग जानी चाहिए, समझे। अब जो है कि खेल कूद करने से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब कम से कम 6 से 7 घंटा, 5-6 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा घर पर, समझे। कोचिंग के अलावे आपको 5-6 घंटा घर पर पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जो है कि आप एक, देखिए डिग्री तो कोई ले लेता है, इंटर का डिग्री पैसा में भी मिल जाएगा, पैसा लगाइएगा उसमें भी जो है कि 10,000 15,000 खर्चा कीजिएगा आप, बिना स्कूल में बिना एडमिशन का आपको इंटर का डिग्री मिल जाए। लेकिन अगर आपका इंटर का डिग्री ही अगर आपका मकसद है तब तो कोई बड़ी बात नहीं, तब तो मैं उतना नहीं समझाऊँगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको रटिए, बस जाकर एग्ज़ाम दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, खूब अच्छा नंबर आ जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको सच्चे मन से अभी से पढ़ना पड़ेगा, समझे। इसलिए आपको अगर आगे तक पढ़ना है तो उसके लिए आपको इंटर से क्या, तो पहले से ही, बच्चे से ही, 9th 10th 8th से ही आपको मन लगा कर पढ़ना पड़ेगा। और जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा है आपको उस सब्जेक्ट में, मतलब जिस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में तो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा बढ़ाना ही पड़ेगा। खैर आप लोग तो ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग खुद समझते हैं, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप खुद बड़ा समझदार हैं, समझिए। आप खुद समझिए, मैं इतना समझाया, समझे। इतना सुनने के लिए आपको दिल से शुक्रिया, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।